चलिए देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया 3 क्वेश्चन ऑसिलेशंस में आ सकते हैं असली पेपर में, या तो ये होगा या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, याद रखना। या सिंपल पेंडुलम होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 हमने किए, एनर्जी भी निकाली थी परसों और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाए थे मैंने, जिसमें वेलोसिटी एम्पलीट्यूड सब निकाला था। उन्हीं में से ऑसिलेशंस में एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल भी है, 12th में प्रोजेक्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम का। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये अभी आप लोगों को आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सिंपल पेंडुलम है क्या। सब बोर्ड की तरफ देखो, इधर देख लीजिए। अगर आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन किसको हम सिंपल पेंडुलम मानते हैं वो देख लो। आप लोगों ने देखा होता है एक सिंपल पेंडुलम में एक्चुअल में एक थ्रेड होता है और इसके साथ एक मेटालिक बॉब होता है, इसको मेटालिक बॉब बोलते हैं, मेटल का बॉब होता है। चुप करो और सुनो। और ये इसको मीन पोजीशन बोलते हैं और ये फ्री टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेशन करता रहे। लेकिन डिफाइन किस तरीके से करोगे, मैं 3 वर्ड का इसमें यूज करूंगा, वो 3 वर्ड याद रखें आप लोग। एक है वेटलेस, दूसरा है इनएक्सटेंसिबल, और फ्लेक्सिबल। ये 3 वर्ड का मैं इसमें यूज करूंगा। वेटलेस का मतलब है जिसका वेट ना हो। ऑलमोस्टली हम मानते हैं सिंपल पेंडुलम का वेट जो है इस थ्रेड का ये 0 लेते हैं ऑलमोस्ट। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जिसकी लेंथ ना बढ़ जाए, और फ्लेक्सिबल का मतलब है ये इजिली आगे पीछे जा सकता है। फ्लेक्सिबल, जिस तरह किसी की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, वो मतलब अपने आप को इस तरीके से कर पाता है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। अच्छा, इधर सुनिए। ए सिंपल पेंडुलम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए हैवी पॉइंट मास। हैवी पॉइंट मास का मतलब ये, इधर देखो सारे। ए सिंपल पेंडुलम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ ए हैवी पॉइंट मास, या हैवी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, which is suspended with a, which is suspended का मतलब हो गया लटकाया हुआ, which is suspended with a weightless, inextensible and flexible thread। थ्रेड के बजाय आप लोग बोलो स्ट्रिंग, STRING, string, which is free to oscillate, about it is उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? शाबाश बेटा। ए सिंपल पेंडुलम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, ए सिंपल पेंडुलम हैवी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, हैवी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट which is suspended with a flexible, weightless and inextensible string and is free to oscillate about it is, उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। मैं दोबारा भी बताऊं, 2 बार बता दिया, अब तीसरी बार बता रहा। ए सिंपल पेंडुलम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ a heavy point mass object
which is suspended with a weightless, inextensible and flexible string and is free to oscillate about its शाबाश। उसको ही बोलेंगे क्या? What is simple pendulum? चल आयुष बता। शाबाश बेटा। It is a point mass. A simple pendulum mainly consists of a heavy। आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम जब देखोगे ना उसमें वो मेटालिक बॉब बड़ा हैवी होता है। चलो Attached to the weightless, inextensible and flexible string which is free to oscillate about its mean position. शाबाश। A simple pendulum mainly consists of a heavy point mass object suspended with a weightless, inextensible and free to about its। बताओ यूका, आप बता दीजिए। शाबाश, फिर आगे बढ़े। Simple pendulum mainly consists of a heavy point mass object suspended with weightless and extensible and flexible string which is free to oscillate about its mean position is known as simple pendulum. ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक्सप्रेशन निकालने के लिए मुझे डायग्राम फिर से बनानी है और डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये है एक सिंपल पेंडुलम। चुप करके सुनो। ये मान लीजिए ये है सिंपल पेंडुलम। सबको पता है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? अब इधर देख लीजिए। मान लीजिए इसकी लेंथ L इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द। शाबाश बेटा। इधर देखो, जब इसको मैं ऑसिलेट कराऊंगा ये कहां तक जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। शाबाश। वापस आएगा इधर से भी किस पोजीशन पर पहुंचेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। इस पोजीशन को भी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इधर देख लीजिए, इस तरीके से ये ऑसिलेट करता है और ये जो एंगल है इसको एंगल थीटा रखना। क्या रखना? इस पोजीशन को हम अगर A रखेंगे, इसको B रखेंगे, इसको C रखेंगे। ठीक है। अब सुनो, याद रखना, ये जो मेटालिक बॉब है इसका वेट क्या है? वेट। Weight is actually a force with which it is always attracted towards the center of earth. ये जो इसका मेटालिक बॉब का वेट देखेंगे, अगर यहां पर देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, यहां पर देखोगे तो नीचे की तरफ होगा। इधर सुनो, अगर मैं यहां पर दिखाऊंगा तो वेट नीचे की तरफ, यहां पर दिखाऊंगा तो वेट इस तरह, यहां पर दिखाएंगे तो वेट नीचे की तरफ ही आएगा। वेट कितना होगा अगर इसका मास m है? mg। कितना वेट आया इसका? शाबाश बेटा। इधर सुनिए, इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कितने कंपोनेंट्स? रिजॉल्व mg इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट इसकी सीध में आएगा ऐसे, और एक कंपोनेंट इधर से आएगा। ये आना चाहिए बीच में। ठीक है, याद रखो। अब देखो, अगर ये एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आप लोगों को पता है ये कौन से एंगल बनेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा? समझ नहीं आया है? किसको रिजॉल्व किया टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में? mg को। एक कंपोनेंट अगर ये थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, इसलिए जब मैं इस mg को रिजॉल्व करूंगा टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, विच कंपोनेंट कम्स कॉस कंपोनेंट है, विच कम्स साइन कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट कॉस बनेगा?
ये बनेगा mg cos, क्योंकि इसके साथ थीटा है, और ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा mg, और मैंने पढ़ाया हुआ है जब ऑसिलेट करता है ये फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं? शाबाश। इधर सुनिए, बोर्ड की तरफ फिर से देखो। अगर मैंने ये थ्रेड लाया, इधर देखो, यहां पर भी मैंने थ्रेड लटकाया, यहां पर भी मैंने, अभी ऐसे थ्रेड है, ऐसे थ्रेड। अब सुनो, अच्छी तरह सुनो, इसको भी मैं इसको वेट अटैच नहीं करूंगा, इसको वेट अटैच करूंगा। मैंने इसके साथ जोड़ दिया मेटेलिक बॉल। इस स्ट्रिंग में क्या होगा, इस स्ट्रिंग में क्या होगा? नहीं, डाउनवर्ड तो ये कहां आएगा डाउनवर्ड? मतलब इस थ्रेड में क्या होगा, इस थ्रेड में क्या होगा? कुछ होगा? क्या होगा? कौन सी? सेकंड वाली आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो कि जो सेकंड वाली थ्रेड है जिसके साथ आप लोगों ने मास अटैच किया, ये टाइट हो जाएगी। कौन? जिसके साथ हमने मास अटैच, ये वैसे ही रही। जो टाइट हो जाएगी ना, किसकी वजह से? वेट, मास की वजह से, वेट अप्लाई करने की वजह से। किस में टाइटनेस आएगी? इधर सुनो सारे, वेट तो नीचे की तरफ खींचेगा। किसका वेट नीचे की तरफ इसको खींचेगा? बॉब की तरफ। बॉब की वजह से ये कहां की तरफ खींचेगी? टाइटनेस किस में आएगी? टाइटनेस का मतलब स्ट्रेट बनेगी। कौन? स्ट्रिंग। जब स्ट्रेट बनेगी, टाइटनेस आ जाएगी, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन इन द स्ट्रिंग। वेट कहां की तरफ आया? टेंशन इन द स्ट्रिंग कहां की तरफ आया? हाँ बेटा, ये याद रखा कि नहीं? जरा मुझे समझाओ, मैंने क्या बताया? कैसे आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग? जब आप लोगों ने वेट अप्लाई किया, क्या करता है? जब वेट अप्लाई किया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द, हालात ठीक नहीं है, मैं ठीक आप लोगों को करता, लेकिन हालात ठीक नहीं है। वेट क्या, वो आप लोग, कोई भाई बहन होगा यहां पहले पढ़ते होंगे, उनसे पूछ सकते थे, लेकिन हालात इस बार ठीक नहीं है। अच्छा, वेट कहां की तरफ है? शाबाश। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टाइटनेस किस में आ गई? वो आएगी अप। किसकी वजह से आई? शाबाश बेटा। जब आप लोग, मैंने परसों भी समझाया, जब झूला लेते हैं तो जब तक झूले पर आप लोग नहीं बैठोगे, जो रस्सी होगी उसमें टाइटनेस, जब आप लोग बैठोगे तभी रोप जो है उसमें टेंशन आएगा, तब जाके वो टाइट हो जाएगा। अब देखो जरा मुझे बताओ, ये कंपोनेंट mg cos थीटा, अगर तुम लोग बता पाए, क्वेश्चन मेरा वो है, mg cos थीटा और mg sin थीटा, इसको छोड़ दो। वेट को मैंने रिजॉल्व कर दिया टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। वन कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड सेकंड वन इज mg sin थीटा। जरा मुझे बताओ, दो कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है। बोथ द कंपोनेंट्स विल प्ले टू डिफरेंट थिंग्स। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, दोनों पता है आप लोगों को, लेकिन बोलना mg cos थीटा क्या करेगा और mg sin थीटा क्या करेगा। मैं बता रहा हूं, आप सबको पता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ड्रा आउट करना है, बाहर निकालना है कि क्या आप लोगों ने सीखा। इधर सुनो, mg cos थीटा जो कंपोनेंट है ना, ये किसके अपोजिट में? स्ट्रिंग के। ये इधर से खींच रहा है, इसलिए mg cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या देगा स्ट्रिंग में? टेंशन। शाबाश बेटा, वो नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। mg cos थीटा विल प्रोवाइड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ आया? आप देखो दूसरा कंपोनेंट,
कौन सा है? mg sin theta. मैंने ये बताया हुआ है सब आप लोगों को। जब हम सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाता है, वापस कौन लाता है? रेस्टोरिंग फोर्स लाता है वापस। आप लोग मुझे बताओ, जब सिंपल पेंडुलम को हमने उधर भेज दिया, वापस कौन लाता है? Restoring force. उसी की तरह mg sin थीटा भी है, इसलिए द कंपोनेंट mg sin थीटा विल प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स। नहीं आया समझ? दोनों कंपोनेंट सीख लीजिए। mg cos थीटा किसके इक्वल और अपोजिट है? स्ट्रिंग के नहीं, टेंशन के। टेंशन इन द स्ट्रिंग के, इसलिए mg cos थीटा और टेंशन दे आर इक्वल बट अपोजिट, कैंसल ईच अदर। अब कौन सा है? mg sin theta. mg sin theta will provide the necessary restoring force acting on the simple। Pendulum. याद रखा? शाबाश बेटा। इधर यहां से ही शुरू करोगे पेपर में आप लोग, बाकी तुम लोगों को मैंने सब बता दिया इसमें। ये जो mg cos थीटा है, mg sin थीटा, f will equal to minus mg sin थीटा माइनस mg। Sin theta. इधर देखो, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन होता है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर mg sin थीटा इसको वापस लाता है, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट में, तो रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर। मगर जो हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबको पता है रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं पढ़ा है? F is directly proportional to displacement. F is equal to minus ky, minus while k is and is called supreme constant या force constant, supreme constant या किसको? k को। ये सिंपल हार्मोनिक में हमने पढ़ा है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। या एक मिनट रुकिए, ये जो एक मिनट, इसको पहले मैं ऐसे करूंगा, फिर क्योंकि साइन थीटा तब भी ढूंढना है। अच्छा, ये मैं यहां पर रख के रखता हूं SHM में, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस KY। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मैं यहां पर नोट करके रखता हूं। अब देखो, इस इक्वेशन पर फिर से आ जाओ। ये किसने बनाई? mg sin थीटा इज इक्वल टू द रेस्टोरिंग फोर्स, f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब देख लीजिए, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, sin 0 डिग्री होता है 0, इसका मतलब है sin थीटा, ये जो स्मॉलर एंगल्स के लिए sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मगर किन के लिए? स्मॉलर एंगल्स। शाबाश बेटा। अगर इसमें देखेंगे इक्वेशन क्या बनेगी? f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, टू फाइंड थीटा, टू फाइंड थीटा। अब ये थीटा नोट करना है, लेकिन थीटा आप लोगों को सब पता है। मुझे बता दीजिए, अगर आप लोग यहां पर कंपास रखोगे, कंपास को रेडियस बनाओगे L, क्या बनाओगे? रेडियस। कंपास कहां पर रखा? रेडियस कितना लेना है? और आप लोगों को एक आर्क ड्रा करना है। आर्क कितनी ड्रा करनी है? B से। रेडियस कितना? एंगल कितना? शाबाश। आप लोग मुझे बताओ, वी नो एंगल होता है बराबर आर्क अपॉन रेडियस।
आर्क अपॉन रेडियस। जरा मुझे बताओ इस ट्रायंगल में ए बी सी में आर्क क्या है, एंगल क्या है और रेडियस क्या है? शाबाश। एंगल कितना है? थीटा। आर्क कितनी? BC अपॉन रेडियस कितना? L। आप मुझे बता दीजिए BC कितना है? L। Y अपॉन सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन F will become, शाबाश बोलो, -mg into y upon, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एज पर द डेफिनेशन ऑफ SHM, F is equal to minus, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, क्या बनेगा? K is equal to mg upon L। अच्छा, y कैंसिल। फिर क्या बनेगा? K is equal to mg अपॉन L। इतना ही आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक समझ आया सबको? इन दो को कंपेयर करने पर ये आ गया, बाकी कैंसिल हो गया। वी नो द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। वो रिलेशन है T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, पढ़ाया है। T इज इक्वल टू m अपॉन k, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, शाबाश। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 यूजिंग 15 यूजिंग 15। बता मुझे टाइम पीरियड कितना आएगा सिंपल पेंडुलम के लिए? 2 पाई रूट ऑफ m कितना है? m ही, k है mg अपॉन l, m और m l जाएगा ऊपर, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g। ये रिलेशन आप लोगों को पहले भी याद थी। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए is given by the relation t is equal to 2 pi root of lg, l upon g। इधर सुनो, इसमें मैं आप लोगों को तीन चीजें बताता हूं। फर्स्ट, इस रिलेशन से, ये फेमस रिलेशन t is equal to 2 pi root of lg, मगर इससे मैं आप लोगों को बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, t जो है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास। ये डिपेंड ही नहीं करता है किस पर? मास पर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हो गया सिंपल पेंडुलम की बॉडी चाहे छोटी हो या उस पर डिपेंड नहीं करता, ऑसिलेट एक जैसा, उस पर डिपेंड, ये याद रखना बेटा। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मास, whether it is mass is smaller। इसका मतलब अगर हम एक हाथी को लटकाएंगे और एक बिल्ली को लटकाएंगे, दोनों का ऑसिलेशन सेम होगा, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता। याद रखना, मास पर डिपेंड करता नहीं। लेकिन सेकंड, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ उतना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी ज्यादा। जितनी ज्यादा लेंथ स्ट्रिंग की होगी या सिंपल पेंडुलम की होगी, उतना टाइम पीरियड भी, उतना टाइम पीरियड लगेगा ऑसिलेशन का ज्यादा। ये याद रखना मेरी बात। अच्छा, थर्ड, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां ज्यादा, वहां टाइम पीरियड कम, वहां टाइम पीरियड कम। और एक पॉइंट बताऊंगा इसके बाद, अगर टाइम पीरियड, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पर जीरो होगी, जहां टाइम पीरियड क्या होगा, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? T कितना बनेगा उधर? 1 upon g। 1 upon g का मतलब हो गया 1 upon 0। T will become infinite। Anything divided by 0 is infinity, infinite। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं, पहले देख लीजिए।
T is inversely proportional to G, पहले ये समझाता हूं। T is inversely proportional to G, जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी वहां टाइम पीरियड, जहां ज्यादा होगी वहां टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? अब मुझे बताओ, अगर आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हो, यहां पर आप लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कर दिया, एक ऑसिलेशन करने में अगर यहां पर 10 सेकंड लगे, क्या 10 सेकंड लगे एक ऑसिलेशन को, वो मैंने समझाया हुआ है एक ऑसिलेशन। इसी सिंपल पेंडुलम को हम लेंगे मान लीजिए पत्नी टॉप पर या माउंट एवरेस्ट पर, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही सिंपल पेंडुलम कहां तेज चलेगा? सिंपल पेंडुलम एक जगह पर तेज चलेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन एक जगह पर ज्यादा। कहां पर तेज चलेगा टाइम पीरियड? है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, वहां कम होती है, तो टाइम पीरियड जहां ज्यादा होगा, ये याद, ये एक चीज। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 बनेगी, मान लीजिए सेंटर ऑफ अर्थ पर स्पेस में, वहां पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब हो गया, इन्फिनिटी का मतलब हो गया वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। कौन? सिंपल पेंडुलम। इसका मतलब तुम लोग कितना भी धक्का दोगे ना, वो ऑसिलेट कहां पर? हाँ, वो ऑसिलेट नहीं करेगा, ये याद रखना, क्योंकि टाइम पीरियड इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब क्या हुआ? कोई ऑसिलेशन, याद रखना। इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम एंड डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये एक क्वेश्चन है, अगर आएगा ये तो आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन,